आज का भारत टीवी, आधुनिक भारत की आधुनिक तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह राणा और आप देख रहे हैं आज का भारत। और इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जनपद लखीमपुर खीरी का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय करके संस्थान है, वो आश्रम है जो यहाँ पे आपका राजापुर चौकी क्रॉसिंग पे भवन स्थित है। इसी भवन के लोकार्पण को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो कि 27 मार्च को होना है, जिसमें हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और माउंट आबू से इस संस्थान से जुड़ी हुई जो एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल पावर कह लीजिए या आध्यात्मिक शक्ति के रूप में जानी जाने वाली उषा दीदी जी आ रही हैं। उन्हीं के आगमन को लेकर के पूरी तैयारियां हैं और तैयारियों को लेकर के यहाँ पे एक प्रतिनिधि मंडल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से आया हुआ है जो हमारे साथ है और जिससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनके ब्रह्मा दीदी के आगमन को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं और क्या शेड्यूल है पूरा, और उनको कहाँ पे रिसीव किया जाएगा और प्लस उसके बाद क्या क्या कार्यक्रम होंगे और उन कार्यक्रमों के पीछे इस आश्रम का या इस विश्वविद्यालय का क्या योगदान है और क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है। जी भैया जी हमारे साथ हैं। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमार दीपेंद्र। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक परिचित नाम है। इसमें आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक सेवाओं को विशेष बल दिया जाता है। इसी संदर्भ में ये लखीमपुर राजा पार्क में जो ब्रह्मा कुमारी संस्था अभी जस्ट बन के तैयार हुई है, ये इसका लोकार्पण होना है। इसके लिए माउंट आबू से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी उषा दीदी जी आ रहे हैं। तनावपूर्ण माहौल है, हर आदमी तनाव में जी रहा है और उन व्यक्तियों के तनाव को कैसे कम करें या जो लाइफ स्टाइल को कैसे हम जिए ताकि हमारे जीवन में तनाव टेंशन कम हो, उसका क्या मूलभूत बेस है, क्या आधार है, उसके बारे में बताएंगी। हमारे साथ बहन जी भी हैं। बहन देखता हूँ क्या बताती हैं कि हम अपने जीवन में या मानव जीवन में जो टेंशन है, तनाव की स्थितियाँ हैं, उसको हम कैसे इजी वे में कम करेंगे। ओम शांति। हम ब्रह्मा कुमारी नीलम बहन और लखीमपुर सेवा केंद्र के निमित्त, वैसे तो हम सभी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन हम आज यही कहेंगे कि 4 बातें अगर हमेशा याद रखेंगे, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोचकर बोलेंगे, तो इससे हमारे जीवन में बहुत एनर्जी बचेगी। और ये हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिन चीज़ों में हमें नहीं बोलना चाहिए वो चीज़ें भी बोलते हैं। और परमात्मा ने हमें ये सिखाया है कि अगर धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोचकर बोलेंगे और कम बोलेंगे तो बहुत सारे सफल हो जाएंगे, बहुत सारे कार्य में हमें सफलता भी मिलेगी। तो अगर ये संकल्प लेकर के हम सभी अपने जीवन में धारण करेंगे तो इससे हमारा जीवन बहुत सरल और बहुत उन्नति वाला और बहुत खुशहाल हमारा जीवन बन जाएगा। ओम शांति। तो हमारा जीवन कैसे सुखमय, शांतिमय प्लस आनंदमय हो और हर वक्त हमारे जीवन में आनंद ही रहे और हर वक्त हम मुस्कुराते रहें, इसके बारे में हमारी एक बहन है जो बनारस से यहाँ पे आई हुई है। हालांकि उनका नाम बहुत टेक्निकल है, मैं भी समझ नहीं पाया क्या नाम है, वो बहन बताएंगी। और मैं उस बहन से बात करना चाहता हूँ कि वो इतनी कम उम्र में कैसे इंस्पायर्ड हुई और कैसे इंस्पायर्ड होकर के ऐसी संस्था से जुड़ी, वो कौन सी ऐसी घटना उनके जीवन में घटी जिससे वो इतनी ही कम उम्र में इस स्पिरिचुअल एज में इस स्पिरिचुअल संस्था से वो जुड़ी, क्या वजह है, ये मैं जानने का प्रयास करता हूँ। बहन जी क्या नाम? ओम शांति। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी तापसी बहन है। और ये जो टेक्नोलॉजी युग आपने अभी कहा, नाम भी टेक्निकल आपने कहा, एक्चुअली आई एम द साइंस स्टूडेंट। मैं एक साइंस की विद्यार्थी रही थी और साइंस का बहुत लॉजिकल फंडा होता है। साइंस हर चीज़ का प्रूफ मांगता है, बिना प्रूफ के वो उस लॉजिक को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो मेरा भी यही था कि मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर आरएसएस में है। तो फादर जो स्पिरिचुअल थोड़ा बहुत है वो भी, तो फादर स्पिरिचुअल होने के कारण मैं भी स्पिरिचुअल थोड़ा हुई, लेकिन मेरी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग हुई स्पिरिचुअल पावर से। मैं मेडिटेशन करती थी, मेरे लाइफ में परिवर्तन आया। मेरा विल पावर पहले 0 था, फिर वो 0 से 100 पे आ गया। तो सारे फ्रेंड सर्किल या कॉलेज में
आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ऑल्सो, PCM ग्रुप मेरा था, उससे मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। तो सारे स्टूडेंट्स पूछते थे कि तुम इतना कम पढ़ाई में इतना अच्छा नंबर कैसे गेन करती हो, तुम्हारा माइंड इतना शार्प कैसे है? ड्यू टू कॉज ऑफ मेडिटेशन, कि मैं मेडिटेशन करती थी और मेडिटेशन से मेरा विल पावर इतना बढ़ता गया। फिर मैं लोगों को मोटिवेट करने लगी। हमारे कॉलेज में भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो सुसाइड करते थे और जिसको नंबर ना आने के कारण एग्ज़ाम फोबिया होता था, लाइफ को स्ट्रगल फील करते थे। लेकिन जब वो मेरे कांटेक्ट में आए या ब्रह्मा कुमारी से कांटेक्ट में आए, वो अपनी लाइफ को बहुत ईजी एंड फ्लेक्सिबल जीने लगे। उनको जीवन को जीने की कला मिल गई, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका सिंपल फंडा है कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम खुद को कैसे परिवर्तन करें और हम चेंज हो जाएंगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ब्रह्मा कुमारीज यहाँ बेसिकली मेडिटेशन सिखाता है, ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर की कला को इम्प्रूव करना और जन जन तक पहुँचाना। और इसी इंफॉर्मेशन को लेकर मुझे खुशी हुई कि मेरे जैसे यूथ्स बहुत सारे हैं जो आज मिसगाइड हो जा रहे हैं। आज भारत पीछे होने का कारण क्या है कि भारत में यूथ तो बहुत है लेकिन सही डायरेक्शन पे नहीं जा पा रहे हैं। तो क्यों ना मैं एक यूथ आइकन बन जाऊं, क्यों ना मैं स्पिरिचुअल मेंटोर्स बन जाऊं, दूसरों को मोटिवेट करूं, जो मिसगाइड हो उसको सही दिशा में दिखाऊं। और इसी उद्देश्य के साथ मैंने इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपने जीवन को समर्पित किया और श्रेष्ठ कार्य के लिए उस परमात्मा से शक्ति लिया, मेडिटेशन लिया और आप सभी का सहयोग मिला। थैंक यू सो मच। टॉपिक है फिजिक्स का, जिससे आप इस स्पिरिचुअल में आप डाइवर्ट हुई या इधर आई, वो कौन सा फिजिक्स का वो टॉपिक? मुझे सबसे ज़्यादा ये टॉपिक अच्छा लगता है न्यूटन का थर्ड लॉ, जो हमने स्पिरिचुअल फील्ड में भी पढ़ा था, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। कई बार मन में ऐसा क्वेश्चन उठता था स्टूडेंट लाइफ में कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं पढ़ाई कर रहा है या फिर वो उतना अच्छा मेहनत नहीं कर रहा है, उसके नंबर इतने अच्छे कैसे आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये शास्त्रों में ऐसा बोलते हैं। लेकिन साइंस का जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो चीज़ें मेरे को हिट करती है कि साइंस के टर्म में कैसा था कि आप जैसा दोगे वैसा रिप्लाई आपको मिलेगा। तो मैंने उस चीज़ को एनालाइज किया। सपोज दैट कि आपने इस लाइफ में ब्लैक बॉल भेजा, अब वो ब्लैक बॉल जब आपने शरीर छोड़ दिया, वो ब्लैक बॉल तो कहीं ना कहीं से आएगा। आपने बॉडी अपना छोड़ दिया, दूसरा कॉस्ट्यूम ले लिया, अब वो ब्लैक बॉल आ रहा है तो आप सोचते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक बॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने पास में वो फेंका था। तो कर्म का सिद्धांत क्या है? हम जैसा कर्म करेंगे कभी कभी उसका रिजल्ट इंस्टेंट मिलता, कभी कभी कुछ साल बाद और कभी कभी दूसरे जन्म में भी मिलता है। रीज़न इज़ दैट, इसलिए कई लोग जन्मजात अंधे होते हैं, कई लोग जन्मजात अपंग होते हैं क्योंकि उसने पास्ट में कर्म ऐसे किए इसलिए जन्म में ऐसा हुआ। वरना छोटा सा बच्चा क्या ऐसा पाप कर्म किया हो कि जन्म से वो अंधा हुआ होगा? दैट इज रीजन ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। एंड दूसरा मुझे थर्मोडायनेमिक का लॉ जो बहुत पसंद आया कि हर नई चीज़ पुरानी होती है, हर पुरानी चीज़ नई होती है। तो संसार का भी ये नियम है। पहले के लोग कैसे थे, अब के लोग कैसे हो रहे हैं, लोगों की मेंटालिटी बदल रही है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ मनुष्य की बुद्धि भी परिवर्तन हो रही है। लोगों की विल पावर पहले कितनी हाई लेवल की थी, अभी कितनी लो लेवल की हो रही है। तो उसमें उस लो लेवल को हाई लेवल का बनाने के लिए स्पिरिचुअल पावर की ज़रूरत है। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट जो मैच करते थे मेरे साइंस से, जो मेरे को बहुत पसंद आता था और मैं उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगी। थैंक यू। आज के भारत से बात करने के लिए बहन आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं अपने जो भी दर्शक हैं उनको ब्रह्मा कुमारी की तरफ से उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो ऐसे कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, शरीक हो और स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल शक्ति से ऐसे जुड़े। बहन ने पूरी तरह से साइंस बेस पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट इन अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स अगर हम जैसा कर्म करेंगे उसका वैसा ही हमें। आप देख रहे थे आज का भारत टीवी, आधुनिक भारत की आधुनिक तस्वीर। अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook, Instagram, Twitter पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।